डिस्ट्रिक्ट कुरंगी स्ट्रीट क्रिमिनल से दूसरा मुकाबला। थाना जमान टाउन पुलिस ने शहरी से लूटमार की वारदात नाकाम बना दी। दो डकैत कुरंगी नासिर जंप के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने दोनों डकैतों को घेरे में ले लिया। डकैतों ने फरार होने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दो डकैतों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डकैतों से असलहा, 2 पिस्टल और छिने हुए मोबाइल फोन मोटरसाइकिल बरामद। हसन सरदार। गिरफ्तार जख्मी डकैतों की शिनाख्त शारिक और अमीर हमजा के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी पुलिस का डकैत गैंग से तीसरा पुलिस मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी समेत 3 डकैत गिरफ्तार। गिरफ्तार डकैतों का चौथा साथी सौदाबाद पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। 4 मुसल्लह मुल्जिमान सौदाबाद के इलाके में मशकूक हालत में घूम रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डकैतों का ताक़ुब किया। डकैतों ने फरार होने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। सौदाबाद डिस्पेंसरी नर्स कायद पार्क के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला पेश आया। गिरफ्तार डकैतों से असलहा, 3 पिस्टल, छीने हुए 9 मोबाइल फोन और 3 लाख कैश बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। डकैतों की शिनाख्त जख्मी जबरान, फरहान और रहमान के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को इलाज के लिए अस्पताल जबकि तीसरे साथी को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। अहल मोहल्ला ब्लॉक डी लतीफाबाद नंबर 10 की अपील। ट्रांसफार्मर ऑन करने से पहले सिक्योरिंग की जाए। वाज़ेह हो कि जुबैर एमपीए वाला ट्रांसफार्मर और लोड की वजह से महीने में 3 दफा धमाके से उड़ चुका है। हम अहल मोहल्ला ब्लॉक डी लतीफाबाद नंबर 10 कनेक्शन हामिल जुबैर एमपीए वाला ट्रांसफार्मर जनाब एसी एजाज शेख, एक्सियन अरशद शेख अरफान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जुबैर एमपीए वाला ट्रांसफार्मर नया इशू करवाया। लेकिन हम अहल मोहल्ला ब्लॉक डी मजाज अफसरान से पुरजोर अपील करते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑन करने से पहले सिक्योरिंग की जाए। और जैसा कि वीडियो और तस्वीर में वाज़ेह है कि जुबैर एमपीए वाले ट्रांसफार्मर से लगाए गए नाजायज कनेक्शंस को फौरी डिस्कनेक्ट करके जुबैर एमपीए वाले ट्रांसफार्मर को सिक्योर किया जाए ताकि अहल मोहल्ला सुकून का सांस ले सके। कुरंगी सनती एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। एसएसपी कुरंगी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। 2 डाकू मलीर नदी बंद के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, 2 पिस्टल और छिने हुए मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान से बरामदा मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। डाकुओं की शिनाख्त जख्मी शाहरुख और साथी खालिद हुसैन के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकुओं का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। जख्मी डाकुओं को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल जबकि साथी को थाने मुंतकिल किया जा रहा। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। हैदराबाद शहर में मंशियात फरोशों ने अपनी मंशियात फरोख्त करने के लिए छोटे बच्चों का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये है शहर हैदराबाद। हैदराबाद का मुस्तकबिल मासूम बच्चे तालीम छोड़ के मंशियात फरोशी की तरफ रागिब होने लगे। हैदराबाद शहर का जवाब दे कौन? हमारा ख्वाब मंशियात से पाक हैदराबाद। शहीद अमीद अली सब डिवीजन लतीफाबाद नंबर 6 गली नंबर 2 डी ब्लॉक खड़ी पट्टी रोड वाला ट्रांसफार्मर तकरीबन 4 माह से जायद अरसे से टेढ़ा हुआ है। कई बार कंप्लेन के बावजूद भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। शायद एसडीओ और मुतल्लिका अमला शहीद उम्मीद अली सब डिवीजन लतीफाबाद नंबर 6 किसी हादसे के मुंतजिर हैं। खुदा ना ख्वास्ता किसी जानी नुकसान के बाद अगर फिर ये नाअहली अफसरान मजम्मती बयानात दे रहे होंगे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी कराची मॉडल टाउन के सदर सैयद लखन, मॉडल टाउन के रहनुमाओं अब्दुल गनी मक्सी, एहसान मक्सी, दुनिया आमिर मक्सी से मुलाकात करते हुए सैयद लखन ने अपने बयान में कहा कि नवाब शाह पुलिस एसटीपी के मरकजी रहनुमा निसार करियो के भाई सलमान करियो को लापता करके मुसलसल 4 दिन बाद बेगुनाह हाफ फ्राई किया गया। एसटीपी रहनुमाओं ने आईजी सिंध आर्मी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मजम्मत करते हुए सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि वो इंक्वायरी करके मुलव्विस अहलकारों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। रहनुमाओं ने कहा कि एसटीपी रहनुमा निसार कुरियो को माड़ी जलबानी और बन बरादरी की सरपरस्ती की वजह से पुलिस की तरफ से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। रहनुमाओं ने मजीद बात करते हुए कहा कि सलमान कुरियो को हाफ फ्राई करने में एसएचओ समेत मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाए, बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाए। हैदराबाद 23 अक्टूबर 2023 एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की सख्त हदायत पर हैदराबाद पुलिस का इश्तिहारी व रूपोश मुल्जिमान मंशियात व मैनपुरी
सप्लायर व फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयों में मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी व रूपोश मंशियात गुटखा व मेनपुरी फरोश समेत 24 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फुलेली जावेद अख्तर तालपुर की सरबराही में एसएच थाना पिनियारी इंस्पेक्टर मुमताज फरोही ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ मकामात से छापामार कार्रवाई करते हुए 2 मेनपुरी सप्लायर्स मुलजिमान को भारी मिकदार में तैयारशुदा मेन समेत गिरफ्तार कर लिया। 400 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद हुई। सप्लायर हरून भाटिया के कब्जे से 500 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद हुई। डीएसपी मार्केट सराजुद्दीन लशारी की सरबराही में एसएचओ थाना मार्केट सब इंस्पेक्टर बशीर अहमद चांडियो ने अपने स्टाफ के हमरा मकफिज ला पर कार्रवाइयां करते हुए एक में पूरी सप्लायर समेत मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी व रूपोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद कच्चे किले का शाहजेब नामी 25 साला नौजवान हिस्को सब डिवीजन सदर में करंट लगने से जहां बग। जराये के मुताबिक चांदनी मोबाइल मार्केट के पास शाहजेब नामी नौजवान जहां बग हो गया। इलाका अवाम ने बिजली के खंबे में करंट की कंप्लेन भी दर्ज कराई, लेकिन सदर सब डिवीजन का अमला खंबे से फॉल्ट दुरुस्त करने नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से एक कीमती जान जाया हो गई। हिस्को सब डिवीजन हैदराबाद के अमले की नाअहली की वजह से शाहजेब नामी शख्स मौत का शिकार बन गया। कच्चे किला में मैयत पहुंचने पर इलाका अवाम सोगवार, लेकिन अभी तक लोहाकीन के पास कोई पूछने तक नहीं आया। चीफ हिस्को मुजफ्फर अब्बासी इस मामले का नोटिस लें। वर्ल्ड बैंक के आला सतही मिशन ने सीडा सेक्रेटेरिएट हैदराबाद पहुंचकर सीडा और महकमा ज़राअत के हुकाम से मीटिंग की। इजलास में सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सवात की मंसूबाबंदी की गई। स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वर्ल्ड बैंक की टास्क टीम के लीडर ग्रेग ब्राउडर ने कहा कि सवात में महकमा आपाशी और ज़राअत को मिलकर आपाशी और ज़रई निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़रई पैदावार को भी बेहतर करना है, ताकि पाकिस्तान की माशियत को बेहतर बनाने के साथ साथ सिंध के काश्तकारों के माशी हालात को बेहतर बनाया जाए। सीडा के चेयरमैन ने कहा कि सवात मंसूबे में मॉडर्नाइजेशन के तहत अमामबाद जागीर पर काम किया जाएगा, जो कि बदीन की सबसे लंबी नहर है। ये नहर 170 आरडीज पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पानी की कमी के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। सीडा के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीतम दास ने कहा कि इस पूरे निजाम के नफाद के लिए महकमा ज़राअत के साथ करीबी ताउन की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कैनाल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत मकीनों और स्टेक होल्डर्स का तरबियती प्रोग्राम जारी है। सवात के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मीर गुलाम अली टालपर ने बताया कि सवात में जाकर माइनर पर लॉन्ग क्रेस्ट वेयर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद वहां पानी से मुतल्लिक मसाइल हल हो जाएंगे। सीडा के जनरल मैनेजर ट्रांजिशन गुलाम मुस्तफा ने कहा कि हम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी से कैनाल की जदीद कारी पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसके लिए हमने मकीनों से मुलाकातें की और उनकी राय ली। उससे कबल इंजीनियर सज्जाद सुमरो ने कैनाल प्रोग्राम पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि जारकी माइनर लिफ्ट बैंक कैनाल एरिया वाटर बोर्ड की ब्रांच है। इसका डिजाइन डिस्चार्ज 244 क्यूसिक और लंबाई 57 आरडीज है। कैनाल कमांड रुकबा 18,000 एकड़ है और 102 वाटर कोर्सेज हैं। इस मौके पर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक माहौलियाती और समाजी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वर्ल्ड बैंक के जरिए आबी वसाइल, माहौलियाती, समाजी और दीगर शोबों से मुतल्लिक नुमाइंदों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे अहमद जुनेद मेमन, सीडा के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस जयराम बटाइया, इंजीनियर मोहम्मद उमर करीम और दीगर ने शिरकत की, जिसमें महकमा ज़राअत के अफसरान आफ्ताब सोलंकी, शाहिद लगारी, डॉक्टर मंसूर और दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने आपाशी की हाइड्रोलॉजी लेबोरेटरी में कैनाल मॉडरेशन फिजिकल मॉडल का दौरा किया, जहां इंजीनियर हबीब अरसानी ने इन्हें ब्रीफिंग दी। जश्न ईद मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान खतीब मुफ्ती अल्लामा मौलाना ताहिर हुसैन जुनेजो, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मौलवी अब्बास भट्टी और दीगर मरकजी जमात अहले सुन्नत दीन पर रूहानी खिताब फरमाया और सिंध के मशहूर नातख्वां अनायतुल्लाह कादरी, महबूब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत पेश किया। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर दीनपुर की अवाम जोशो खरोश में शिरकत की। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान बयान किया गया। आखिर में मुफ्ती मौलवी अब्बास अली भट्टी ने दुआए खैर मांगी। दुआ में परवरदिगार से दुआ की कि फ़लस्तीन की आज़ादी और कश्मीर की कामयाबी और आलम इस्लाम की कामयाबी और को फतह नसीब अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा और दीनपुर की अवाम की खैर फरमा। तहसील ढुल की अवाम की खैर फरमा और सहाफ़ी बरादरी, आज़ाद अवामी मीडिया, प्रेस क्लब ढुल के तमाम
सहाफियों की खैर फरमा और आलम इस्लाम पूरे पाकिस्तान की आवाम को हज नसीब अता फरमा, दीदार मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। गैर मुस्तनद समाजी तंजीमों की मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। हैदराबाद की 10 गैर मंजूर शुदा समाजी तंजीमों के क्रैकडाउन के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खत लिख दिया। हैदराबाद समाजी इत्तेहाद, ह्यूमन राइट्स हैदराबाद, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैदराबाद, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट टीम हैदराबाद, अनीसा सोशल वर्कर्स टीम, ह्यूमन कैरियर ऑर्गेनाइजेशन, मदरजा बाला तंजीमें मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई हैं। महकमा सोशल व वेलफेयर ने DC हैदराबाद और SSP को खत लिख दिया और हदायत की गई हैं कि इन तंजीमों की सरगर्मियों की तहकीकात करके रिपोर्ट दी जाए। जिसकम GS कौमी महाज के चेयरमैन जनान कुरैशी की धरने में शिरकत। स्टील मिल इंडस्ट्रियल जोनल सन्स कंपनी के वर्कर्स की तरफ से धरना दिया गया। कंपनी के गेट के सामने धरना देने पर मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया। उनका मुतालबा था कि हुकूमत सिंध ने 32,000 तनख्वाह का जो ऐलान किया था उस पर अमल किया जाए, लेकिन कंपनी ने तनख्वाह देने से इनकार कर दिया और कंपनी के वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। GS कौमी महाज के चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने मजदूरों से खिताब करते हुए कहा कि जब तक मिल इंतजामिया मुतालबा नहीं मानती, हम मजदूरों के मुतालबात की हमायत करते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। मुतालबा मनाने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम करो। सन्नान खान कुरैशी जमीन पर बैठ गए और खिताब किया और हर किस्म की मदद का ऐलान किया। कराची के कदीमी दुम्बागोट की सड़कें गलियां इंतजामिया की नाअहली की वजह से कचरे के ढेर में तब्दील। तफसील के मुताबिक गांव वालों का कहना था कि गडाफ टाउन के चेयरमैन फोटो सेशन में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद बताया कि सफाई करने वाला अमला गायब है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हमने वोट दिया है, जिसकी वजह से अब लोग इक्तदार में आए हैं। हमारे गोट को बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा गया है। सफाई सुथराई ना होने की वजह से वबाई अमराज उठने का खदशा है। इलाका मकीन का मजीद कहना था कि स्कूल के बच्चे बदबू की वजह से स्कूल में जाने से कतराते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों की हाजिरी बहुत कम होती है। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर ने बताया कि स्कूल की दीवार के साथ कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। इस मौके पर गांव वालों ने चेयरमैन गडाफ टाउन से मुखातिब होते हुए कहा कि कचरे को किसी दूसरी जगह फेंका जाए और हमें सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए, जो हमारा बुनियादी हक है। सेवन शरीफ में ज़री ज़मीनों के लिए पानी न मिलने पर आबादगार सरापा एहतजाज बन गए। मुख्तलिफ नहरों के आबादगारों व काश्तकारों का हैदराबाद दादू इंडस हाईवे रोड पर धरना। मुजाहिरीन ने टायर नजरे आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। पानी किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुख्तलिफ नहरों में ज़री पानी की किल्लत करके पानी भेजा जा रहा है। मुजाहिरीन का इल्जाम, महकमा आबाशी का अमला पानी चोरी में मुलव्विस है। ज़री पानी चोरी करके आबादगार व काश्तकारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। ज़रूरी पानी ना मिलने पर हजारों एकड़ ज़री जमीनें बंजर बन गई। निगरान वजीर आला और चीफ जस्टिस सिंध पानी चोरी रोकने के लिए इकदाम उठाएं। भटाई कॉलोनी में दिन रात क्राइम, डकैतियां, आवाम को लूटना रोज का मामूल बन गया। मोटरसाइकिल, कार, पानी के टैंकर, चोरी, डकैती, लूटमार बन चुका है। चौकी इंचार्ज भटाई कॉलोनी रुस्तम तनूली की सरपरस्ती में मावा गुटखा चल रहा है। दुकानों, कैबिनों और रोडों पर ठेलों पर मावा गुटखा बिक रहा है। दुकानों से हफ्ता 30,000 और कैबिन ठेलों वालों से 20,000 हफ्ता वसूली की जाती है, जबकि सहाफी और शहरी निशानदही करवा रहे हैं। इसके बावजूद भी भटाई कॉलोनी चौक इंचार्ज रुस्तम तनूली गुटखा माफिया मंशियात फरोशों को नाम और नंबर दे रहा है। ये तुम्हारी कंप्लेन करवा रहा है तो वो मंशियात फरोश सहाफी और शहरियों को मौत मार धमकियां देते हैं। हमारी शहरियों की पुरजोर अपील है कि निगरान हुकूमत, IG सिंध पुलिस और SSP कुरंगी को ऐसे राशि भटाई कॉलोनी चौक इंचार्ज रुस्तम तनूली को घर रवाना कर दिया जाए और बाइखलाक और ईमानदार पुलिस अफसर रखा जाए। पाकिस्तान को तामीर करना है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि अवामी खिदमत और आम आदमी को रिलीफ मिले, हर यूसीज पे खुलूस नीयत से काम करना है। जिस जगह काम करने का मौका मिला है वहाँ के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हो। अवाम की खिदमत का जो हमने अज़म किया है उस राह पर मुश्किलात तो बहुत हैं,
मगर उस राह पर चलकर काम करने से सुकून कल्ब मिलता है। अरकान कौंसिल की मुशावरत से और मंजूरी के बाद तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। अभी हाल ही में मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया तो आवाम की शिकायत मेरे ज़ेरे नज़र गुजरी हैं। टाउन चेयरमैन का डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बलोच ने कहा कि तमाम सैनिटेशन स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाए ताकि अहले इलाका में सफाई सुथराई के काम को बाकायदगी और ऐसे तरीके से अपने फराइज अदा करें। लोगों की आमदोरफ्त, ट्रैफिक और दीगर सरगर्मियों की वजह से शहरों पर काम करने में अमूमन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रात को ये काम सरअंजाम दिया जाता है। जहाँ पर कार्रवाई सरगर्मियाँ ज्यादा हैं वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजामात के बारे में जो शिकायत है उनके लिए लाहे अमल तैयार किया जाए। उसके अलावा कौंसिल मेंबर मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच ने चेयरमैन को अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार, ऑफिसर मालियात इफ्तिखार डेव, डायरेक्टर परचेज सुहेल यार खान, ऑफिसर सुहेल काजी, कौंसिल ऑफिसर सरफराज अहमद, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट रजाक बलोच, टैक्स ऑफिसर जफर हमीद बलोच, वाटर टैंक ऑफिसर असलम बरोही और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन अबू बकर मेमन, हफीज मेमन व दीगर भी मौजूद थे। गोरजा के नवाही गांव बुडेरो उमाम बख्श डहर के रहायशी मोहम्मद पंजाल डहर अली मोहम्मद अब्दुल खालिक ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंध लाड़काना के दफ्तर पहुंचकर बाअसर अफराद और थाना हिंगोरजा पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुतासिरा ने यूटीवी न्यूज के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरा भाई जाहिद हुसैन दहर अपनी वालदा के हमरा 20 तारीख को गुम्बद कोर्ट गया था। अदालत से बाहर निकलते ही थाना हिंगोरजा की पुलिस और बाअसर दोस्तों ने नदीम, तालिब, आमिर, फहीम, परवेज अयाज, इम्तियाज, समीउल्लाह सत्थों के साथ मिलकर उसे अगवा किया और रात के झूठे मुकाबले में मार डाला। मेरी वालदा एक पुलिस एहलकार को जानती थी जो रुस्तम कलहोड़ो था। मजीद मुतासरीन का कहना था कि पुलिस ने कत्ल किया। थाना हिंगोरजा की सत्ता बरादरी के नौजवान के मुतासरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, निगरान हुकूमत, IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर से अपील की है कि हिंगोरजा पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ओबाड़ो के यूनियन काउंसिल बांड में रोड का ठेकेदार 7 किलोमीटर रोड का काम करना था। ठेकेदार सिर्फ पत्थर डालकर गायब हो गया। अहले इलाके का कहना है कि अब ये पत्थर रोड से हटाए जाएं ताकि गाड़ी और मुसाफिर बहुत तकलीफ ज़दा हैं। आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए, हमें आने जाने में दुश्वारी ना हो। पावर डिवीजन के खमात को वाबडा 2 के लाइन मैन असगर कुरैशी ने हवा में उड़ा दिया। असगर कुरैशी की मुबैना सरपरस्ती में सैकड़ों डायरेक्टेड कुंडा कनेक्शन चलने लगे, जिसको चीफ नोटिस ले। कोसार हाउसिंग सोसाइटी हैदराबाद में तस्नीम सदीकी पार्क जो कि इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार है और इसकी ग्रिलें चोर लेकर चले गए। ये कोसार हाउसिंग सोसाइटी हैदराबाद में वाहिद एक सैर तफरी की जगह बच्चों के खेलने के लिए जहां एक ही प्ले ग्राउंड है। इसकी फौरी तौर पर मुरम्मत करके इसकी सफाई सुथराई की जाए। जो झूले मौजूद थे उनको भी मुरम्मत करके पार्क में नस्ब किया जाए ताकि कोसार की अवाम इस पार्क में अपनी फैमिली के साथ आ सके। मिन जानिब अहलियान कोसार हाउसिंग सोसाइटी हैदराबाद। एडिशनल कमिश्नरों अब्दुल हमीद मुगल उमरकोट और रजब अली मुगल ढरोनारो सिंध वकील अहमद राजपूत मुगल कबीले के लिए बातचीत की और कबीले की खुशहाली, तालीम और तरबियत पर बातचीत खुशगवार मूड में हुई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अब्दुल हमीद मुगल भाई को मुबारकबाद दी।